हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कुंडू स्टडी में आपका स्वागत है गाइस। और आप सबकी डिमांड पर आज हम करवाने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का फर्स्ट चैप्टर। स्टैटिक जीके का फर्स्ट चैप्टर जो हम करवाएंगे उसका नाम होगा डांस। चाहे वो क्लासिकल डांस हो या फिर कैसे भी डांस हो, वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इस डांस के टॉपिक को हम आपको ट्रिक से करवाएंगे। जिन पॉइंट्स की ट्रिक बन रही होगी, जहाँ पर ट्रिक बन रही होगी, वो हम आपको ट्रिक से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, आपको सभी स्टेट के डांस करवाने के बाद एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे। और ये एमसीक्यू वे होंगे जो कि टीसीएस पूछ चुका है, चाहे वो 2017 से लेकर 2022 या फिर 2023 हाल तक के जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं डांस से रिलेटेड, वे सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए गाइस। आज तो हम सिर्फ इतना, आज तो हम जितने भी स्टेट का, हमारे 28 स्टेट है उनके डांस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे क्लासिकल डांस बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिकल डांस को कवर करते हैं। तो चलते गाइस हमारे क्लासिकल डांस पर। अब देखिए हमारे क्लासिकल डांस कि पहले ही देखो क्लासिकल डांस कितने हैं। क्लासिकल डांस कितने होते हैं? क्लासिकल डांस की जो संख्या होती है वो होती है 9। क्लासिकल डांस हमारे कितने गाइस? 9 हैं। लेकिन इसमें कितने दे रखे हैं? भरतनाट्यम। पहले ही देखो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का? हमारा तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा था कि हम ट्रिक्स, जहाँ पर ट्रिक बनेगा हम आपको ट्रिक से कराएंगे कवर। और कोशिश करेंगे कि डांस के पूरे चैप्टर को हम ट्रिक से ही कवर अप करें। तो भरतनाट्यम को अगर हम बात करें गाइस, भरतनाट्यम को हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? देखो इसमें क्या वर्ड आ रहा है? इसमें हमारा वर्ड आ रहा है भरत। क्या वर्ड आ रहा है इसमें? इसमें हमारा वर्ड आ रहा है भरत। अब राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ था, कहते ना कि भरत मिलाप। तो भरत मिलन, इसको हम क्या कह सकते कि भरत मिले थे। इसमें तमिलनाडु में आपको दिख रहा होगा ना मिल। तमिलनाडु में क्या दिख रहा है? मिल। तो मीन्स ये क्या है? तमिलनाडु को जरा ध्यान से देखिए, तमिलनाडु में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मिल वर्ड आपको तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। तो भरतनाट्यम मीन्स तमिलनाडु से है। तो राम जी का और भरत जी का मिलान हुआ था। तो तमिलनाडु से कौन सा डांस हमारा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट डांस पे, जो हमारा कथक कहाँ का है? कथक और कथकली में डाउट बना रहता है। कथक हमारा दरअसल यूपी का ही है, तो आपको याद करना पड़ेगा कथक कहाँ का है? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। याद करना पड़ेगा गाइज। ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो आपको बेसिक सी हैं। क्लासिकल डांस तो खैर बहुत ईजी होते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब कुचिपुड़ी की ट्रिक क्या बनाएंगे? कुचिपुड़ी मीन्स कच्ची पुड़ी। पूड़ी कच्ची रह गई, और पूड़ी कच्ची रह गई, मान लो कि कच्ची पूड़ी आपने किसको खिला दी? अंधे को खिला दी। उसको इतना महसूस थोड़ी ना होगा, उसको इतना पता थोड़ी ना चलेगा। तो कच्ची पूड़ी किसको खिला दी? अंधे को खिला दी। अंधे से मतलब क्या हमारा बन गया? आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक यूपी से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी का तो बिल्कुल ही दिख सी बात है। देखिए ओडिसी हमारा कहाँ से है? ओडिसी तो सीधा उड़ीसा से ही है। कथकली केरल से। सत्रिया कहाँ से? हमारा असम का है। इसकी ट्रिक मैं आपको आगे चलकर जो हम स्टेट डांस करेंगे ना उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सत्रिया हमारा कहाँ का है? असम का। फिलहाल के लिए आप याद रखना कि जो सत्रिया डांस हमारा कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम से हमारे 2 क्लासिकल डांस बन रहे हैं। जो केरल हमारा स्टेट है, केरल से 2 क्लासिकल डांस बन रहे हैं। और 2 कौन कौन से? एक तो हमारा कथकली था, एक तो हमारा कथकली बन रहा है केरल से। कथकली केरल से बन रहा है। एक हमारा मोहिनीअट्टम बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है? केरल से बन रहा है। केरल से 2 डांस है क्लासिकल। ये पूछ लेता है कि मान लो ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में कि केरल से कितने क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य केरल से कितने हैं? तो 2 हैं। 2 कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम है। और इसके तो मोहिनीअट्टम के तो आप ट्रिक याद रखना, जितने भी अट्टम वाले होते हैं ना, जितने भी डांस जिनमें पीछे अट्टम शब्द जुड़े हुए हैं, वे सारे किससे होते हैं? वे सारे हमारे केरल से होते हैं। कहाँ से होते हैं? केरल से होते हैं। सारे कहाँ से होते हैं? केरल से होते हैं। ये बात ठीक है। अब हम करेंगे, अब
ये तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डांस तो हमारे ये हो गए हैं, 8 डांस तो हमारे ये हो गए हैं। लेकिन एक मैंने आपको कहा था कि 9 क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, 9 है। लेकिन ये 9वां कौन सा आ गया, 9वां जो डांस हमारा आ गया, 9वां हमारा डांस आ गया छऊ डांस। जो हमारा छऊ नृत्य है ये हमारा 9वां शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है। शास्त्रीय नृत्य पूछ लेगा कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो छऊ नृत्य है जिसको शामिल किया गया है। सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन सा बन गया, अब छऊ बन गया है। अब छऊ किस स्टेट से बिलोंग करता है, छऊ जो हमारा नृत्य है ये हमारा बिलोंग करता है किस स्टेट से। एक बार छऊ के बारे में हम देख लेते हैं कि जो हमारा छऊ है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। जो हमारा छऊ है ये देखिए हमारा छऊ डांस हो गया। छऊ डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता, दरअसल ये किसी एक स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग करता है 3 स्टेट से। और वे 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, हमारा उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से बिलोंग करता है, किससे, उड़ीसा से हो गया। दूसरा हमारा होता है अभी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारा हो गया। और तीसरा हमारा जो आता है वो आता है हमारा झारखंड है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तीसरा हमारा जो स्टेट क्या आता है वो आता है झारखंड है। तीसरा कहाँ से है, झारखंड से है। तो जो छऊ है हमारा 9वां क्लासिकल डांस है, ये 3 स्टेट से बिलोंग करता है। कौन कौन से 3 स्टेट हैं, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो अब हम चलते गए, हमारे क्लासिकल डांस खत्म होते हैं। एक बार हम इनका बैकअप ले लेते हैं, एक बार हम इनकी रिवीजन कर लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ से है, सारे बताएंगे, सारे अपने मन में इस बात को रिवाइज करेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा से, कथकली केरल से, सत्रिया असम से, मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से। अब चलते हैं हम अपने स्टेट डांस पे जिनको हम फोक डांस भी बोलते हैं। अब इनको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे कि देखो, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है इससे कितने डांस बनते हैं, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है इससे कितने डांस बनते हैं, कितने फोक डांस पड़ते हैं। देखो अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में हमारे 2700 प्लस डांस बन जाते हैं, 2700 प्लस डांस बन जाते हैं। अब उनको हम कितनों को याद करेंगे, तो हम हर एक स्टेट के मेन जो डांस होते हैं ना, जो ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, उन्हीं को कवर अप करेंगे। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से डांस हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में हमारा हो जाएगा बुइया नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में हमारा हो जाएगा बुइया नृत्य। इसको हम ट्रिक से आपको करवाएंगे, कैसे, देखो अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश का हम अरुण ले लेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में से हमने अरुण वर्ड ले लिया। अब इसकी ट्रिक अरुण से ही स्टार्ट होगी। अरुण ने कहा, इसकी ट्रिक बन रही है बुआ। अरुण ने अपनी बुआ को कहा, बुआ को हम कंसिडर करके चलेंगे बुआ। अरुण ने अपनी बुआ को क्या कहा, अरुण ने अपनी बुआ को कहा, अरुण बुआ को क्या कहा, अभी बुआ चलो पास में ही है, बुआ चलो पासी से आपको 3 डांस याद करने हैं अरुणाचल प्रदेश के। 3P से हमारे कौन से आते हैं, पासी होता है एक हमारा एक तो हमारा पासी है, एक हमारा पासी हो जाएगा, एक हमारा पोपिर हो जाएगा और एक हमारा पोनुंग हो जाएगा, तो पासी है, ये 3 हमारे हो जाएंगे। 3P आपको याद रखना है। अब इसको हम याद कैसे, अब आगे देखो क्या है। अरुण ने क्या कहा, अरुण ने किससे कहा, अपनी बुआ से कहा। अरुण ने अपनी बुआ से कहा, क्या कहा, चलो पास में ही। अरुण ने बुआ से कहा चलो पासी के बाद आपको याद आ जाना चाहिए, पासी से 3P, एक पी तो ये बन गया पासी के बाद पोपीर, फिर पोनुंगे, बुआ चलो पासी पोपीर पोनुंगे। वांचो पे याद रख लेना, वांचो फिर हमारा एक आ जाएगा बारडोचम। तो अरुणाचल प्रदेश के हमारे इतने जो इम्पोर्टेंट है, एक बार इनको देख लीजिए जरा ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से थे, हमारे 7-8 मेन थे। कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के, अरुण ने अपनी बुआ से कहा, बुआ चलो पासी पोपीर पोनुंगे। वांचो को आप याद रखोगे कि वहाँ पर क्या छमछम बारिश होती है, कैसे याद रखोगे,
बुआ चलो, अरुण अपनी बुआ को कह रहा है, अरुण अपनी बुआ को कह रहा है, बुआ चलो वांचो, बुआ चलो पासी पोपिर पोनूंगे, वांचो वांचो छमे, वांचो छमे मीन्स क्या कह रहा है अभी अरुण बुआ को कह रहा, अरुण बुआ को कह रहा है, अरुण क्या कह रहा है, अरुण बुआ को कह रहा है चलो, बुआ चलो पास में ही है पोनुंग पोपिर, पास में ही है पोनुंग पोपिर, वांचो वांचो मीन्स वहाँ पर क्या हो रही है, छमछम बारिश हो रही है, अरुण ये कह रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डांस है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो वे कौन कौन से एक बार बैकअप एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी। बुया चलो वांचो पासी, बुया चलो वांचो पासी पोपिर पोनुंगे बारडो छम, याद हो गया। अब हम चलेंगे असम स्टेट पे, असम स्टेट पे, एक मिनट, अब हम चलेंगे असम स्टेट पे। असम स्टेट से हमारे कौन कौन से क्लासिकल डांस, असम स्टेट से हमारे कौन कौन से फोक डांस बनते हैं। अब असम से हमारा पहला डांस आता है, असम से जो हमारा पहला डांस आता है वो आता है हमारा बिहू नृत्य। असम से कौन सा नृत्य आता है, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, बिहू नृत्य, चलो अगले पेज पर चलते हैं। बिहू नृत्य को हम कैसे याद रखेंगे, असम से कौन कौन से हैं, ये देखिए बिहू नृत्य यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। देखो असम से कौन कौन से, एक पॉइंट तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको जरूर याद रखना है। असम से कौन कौन से हैं, असम की बहू, असम की बहू, असम की बहू, असम की बहू है। देखिए यहीं से ट्रिक बन जाएगी, असम की बहू है तो वो स्त्री जरूर है, असम की बहू स्त्री, ठीक है, असम की बहू स्त्री झूम रही है। असम की बहू जो कि स्त्री है क्या कर रही है, सुबह रूम्बा लेके झूम रही है, सुबह रूम्बा लेकर झूम रही है। ये जो मैं आपको ये लाइन बता रही हूँ ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पर स्पेस ना हो पाने की वजह से आपको अब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक्स बता रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। और जैसे ही आप एक बार, जैसे ही आपके पास ये मान लो बहू आ गया, बहू आएगा ना, असम बिहू किस स्टेट का डांस है, बिहू किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपके मन में असम की पूरी ट्रिक याद आ जाएगी कि असम से कौन कौन से डांस थे। तो ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें, कॉपी में नहीं देख, फेयर कॉपी नहीं दे, एक वो फेयर कॉपी आप बना ही लीजिए जिसमें आप मेरी ट्रिक्स रखिए। देखो असम की बहू, जो बहू है तो स्त्री है, सुबह को हम भोर भी कह सकते हैं, सुबह को भोर कहते हैं ना, सुबह को भोर कहते हैं। असम की बहू सुबह रूम्बा लेकर झूमती है, असम की बहू सुबह रूम्बा लेकर झूमती है, ठीक है। अब एक बार इसको हम कर देते हैं। अब देखिए, अब असम की अगर हम बात करेंगे, असम से हमारे कौन कौन से आ गए, बहू नृत्य, बिहू नृत्य असम हो गया, बिहू नृत्य, असम की बिहू, मैंने क्या कहा था कि असम की बिहू जो कि हमारा पीछे चला गया है, असम की हमारा एक कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। असम का डांस कौन सा हो जाएगा, बिहू नृत्य। असम की बिहू भोर में, असम की बिहू जो कि एक स्त्री है, स्त्री से हमारा बन गया सत्रिया नृत्य, स्त्री से क्या बन गया, स्त्रिया नृत्य बन गया। असम की बिहू स्त्रिया नृत्य, असम की बिहू जो कि स्त्री है, भोर में मीन्स भोर में, सुबह में रूम्बा लेकर मीन्स बगरूम्बा लेकर क्या करती है, झूमती है। झूमर नृत्य भी एक हमारा कहाँ से हो जाएगा, झूमर नृत्य भी हमारा असम से हो जाएगा। असम की बहू से बिहू बन गया, असम की बिहू भोर में रूम्बा लेकर झूमती है जो कि एक स्त्री है। ये बात क्लियर है, असम की आपको ट्रिक याद हो गई होगी। अब हम चलेंगे बिहार पे, बिहार स्टेट की तरफ। अब हम चलेंगे बिहार स्टेट की तरफ, कैसे चलेंगे, जो हमारा बिहार स्टेट है, बिहार में हमारे मेन ये 3 डांस आते हैं, इनको तो चाहे याद भी कर लें तो चलो मैं करवा देती हूँ। बिहार में हमारे 3 डांस आते हैं, एक तो जटा जटीन बको बखान पवरिया। देखो पवरिया कैसे याद रखेंगे, बिहार, ये मैं किसी को भी, कोई भी अगर मान लो बिहार का देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ वो हट नहीं होगा अभी, मैं सिर्फ एज अ ट्रिक आपको लेकर चल रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से
याद हो जाए, समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए प्लीज़ बुरा मत माना, कोई भी अगर मेरी बातों से प्लीज़ बुरा मत माना। तो जटाजटीन हमारा कहाँ का है? जटाजटीन बखो बखान पवरिया। कैसे याद रखेंगे कि मान लो आप बिहार में, हमारे हरियाणा में तो क्या होता है, हरियाणा में जाट ज़्यादा, हरियाणा में जाट जाति ज़्यादा है, हरियाणा में तो जाट जाति ज़्यादा है। अब देखो अगर बिहार है, बिहार में भी ओबियसली मुझे पता नहीं कि जाट है या नहीं है, लेकिन बिहार में मान लो कि जाट है, बिहार में जटा जटीन को आप कैसे याद रखोगे? जाट, जटा को आप क्या मानोगे? जाट मान के चलोगे। बिहार में जो जाट होते हैं वो ज़्यादा बखान करते हैं अपना, क्या करते हैं? ज़्यादा बखान करते हैं, जाट जाट होने का ज़्यादा बखान करते हैं। जटा जटीन बखो बखान, जटा जटीन बखो बखान। कैसे? मतलब जो बिहार में जो भी जाट होते हैं वो ज़्यादा बखान करते हैं अपना, बखान करते हैं अपना, उनके पैर टिकते ही नहीं है। पवरिया को हम कैसे पवरिया को हम मान के चलेंगे पैर, पवरिया को हम मान के चलेंगे पैर भी, पवरिया को हम मान के चलेंगे पैर, ठीक है, उनके पैर टिकते ही नहीं है। तो बिहार में मान लो, बिहार में अगर कोई जाट हो जाता है तो ज़्यादा वो ज़्यादा बखान करता है, उसके पैर ही नहीं टिकते हैं। तो हमारा बिहार से भी आपको आई होप याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में हमारा होता है, छत्तीसगढ़ की ट्रिक बताते हैं हम आपको। ये लाइन आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, जरा लिखते चलिए लाइन को। छत्तीसगढ़ में एक पंथी था, छत्तीसगढ़ में एक पंथी था। कौन था? एक पंथी। एक पंथी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा साला कैसा है? छत्तीसगढ़ में, चलो ये देख लो, छत्तीसगढ़ में एक पंथी बोला, छत्तीसगढ़ में एक पंथी बोला कि मेरा साला सुआ है, मेरा साला सुआ है, वो नराउत है। नराउत, नराउत को हम कैसे याद रखेंगे? राउत। ये वर्ड आप लिखिए। देखो क्या कहा छत्तीसगढ़ में कि मेरा साला, पंथी, पंथी की बात थी ना, पंथी की बात थी ना। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या कहा गया? पंथी था, पंथी था, ठीक है, पंथी हमारा ये हो गया है, पंथी हमारा ये हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक पंथी ने बताया कि मेरा साला, साला को आप मान के चलोगे सैला, साला सैला, कि मेरा साला सुए के बराबर है, कि मेरा साला सुए की तरह नाचता है, कि मेरा साला सुए की तरह नाचता है, वो बिल्कुल पांडवानी है अभी, मीन्स मेरा साला। पंथी ने क्या कहा? छत्तीसगढ़ में एक पंथी ने कहा मेरा साला सुए की तरह नाचता है, वो नराउत है, नराउत, नराउत, पांडवानी है, पांडवानी, पांडवानी को आप मान के चलोगे पाखंड, पांडवानी को आप एज ए कंसिडर करके चलो कि पाखंड, वो ज़्यादा पाखंडी है। देखो कैसे याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में किसी ने एक पंथी से पूछा कि तुम, छत्तीसगढ़ में किसी ने पंथी से पूछा तो उसने क्या बताया कि छत्तीसगढ़ में पंथी ने बताया कि मेरा साला सुए के बराबर है, मेरा साला सुआ है जो कि पाखंड करता है, पाखंड करता, जो भी पाखंड करता है वो नराउत होता है। राउत, राउत को हम कैसे याद रखेंगे? नराउत, हमारे हरियाणा में कहते हैं कि नराउत है, नराउत बालक हुई, नराउत बालक, तो नराउत हमारा क्या हो जाएगा? नराउत। नराउत को आप मान के चलोगे, नराउत को आप मान के चलोगे, नराउत को आप क्या मान के चलोगे भी? नराउत को आप मान के चलोगे क्या हो जाएगा? राउत। नराउत से बन जाएगा राउत। आई होप छत्तीसगढ़ के भी आपको याद हो गए। छत्तीसगढ़ से हमारे क्या बन रहे थे? छत्तीसगढ़ से हमारा बन रहा था कि किसी ने पंथी से पूछा तुम्हारा साला कैसा? उसने क्या बताया? मेरा साला सुआ है जो कि ज़्यादा पाखंड करता है, नराउत है वो, ठीक है ना। हो गया होगा, आई होप आपको याद हो गया। अब चलेंगे गुजरात। गुजरात तो बड़ा ईजी है भी, गुजरात में सबको पता है गरबा गुजरात से होता है, डांडिया भी गुजरात से होता है। एक भवई याद रखना, भवई जो है, भवई तो इम्पोर्टेंट है, इसके आगे तो स्टार लगा दो वो भी कम है भाई। भवई पूछा था कि भवई कहाँ से? भवई गुजरात। अगर भवई पूछ लेगी भवई किस स्टेट से बिलोंग करता है तो आप कहोगे गुजरात से। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे भी चालाक निकला, उसने गुजरात दिया ही नहीं, उसने तो वो ऑप्शन में राजस्थान जरूर देगा भी। तो भवई सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि राजस्थान का भी डांस है। तो भवई किससे बिलोंग करता है? गुजरात प्लस राजस्थान से, ठीक है। और ये टिप्पणी एक बार पढ़ लेना, पधार हुड्डो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक गरबा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डांडिया है, भवई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिप्पणी, पधार, हुड्डो भी एक बार पढ़ ही लेना। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, हरियाणा। हरियाणा को तो हम कैसे भूल जाए भी। हरियाणा की अगर हम बात करें,
हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में फाग नृत्य मनाते हैं भी, फाग हो गया, सांग नृत्य हो गया, छठी नृत्य, छठी बच्चे के जन्म के इसमें मनाते हैं। खोरिया नृत्य, जब बारात निकलती खोरिया मनाते, धमाल नृत्य मनाते भी, दफ नृत्य भी हरियाणा से, घूमर नृत्य भी हरियाणा से है, घूमर नृत्य भी हरियाणा से, झूमर नृत्य भी हरियाणा से, और लूर नृत्य भी हरियाणा से। लूर नृत्य अब हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा से कौन कौन से, हरियाणा से फाग नृत्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साग नृत्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य और ये लूर नृत्य, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा से संबंधित है। अब देखो, अब आपने एक बात नोटिस की, हमने ये जो झूमर है ये असम में भी पढ़ा था। झूमर हमने कहाँ पर पढ़ा था? झूमर असम में पढ़ा था। असम में हमने क्या पढ़ा था कि असम की बिहू जो कि एक स्त्री है, असम की बिहू जो कि एक स्त्री है, क्या करती है? भोर ताल में बगरुम्बा लेकर झूमती है, रुम्बा लेकर झूमती है। झूमती मीन्स झूमर हमारा असम से भी आया था। अगर मान लो ऑप्शन में हरियाणा ना मिला तो असम मिलेगा, असम ना मिला तो हरियाणा मिलेगा, और आगे चल कर देखना ये झूमर आपको कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट स्टेट पे, हिमाचल। अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में हमारा आ जाता है, हिमाचल में थोड़ा नृत्य भी, हिमाचल में थोड़ा नृत्य, नाटी नृत्य, छम नृत्य, डांगी नृत्य, दानव नृत्य, ये हमारे हिमाचल से इम्पोर्टेंट है। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? हिमाचल में देखो, हिमाचल में हमारा हिम आ रहा है, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ है। हिमाचल में हमारा क्या वर्ड आ रहा है? हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ है। हिमाचल मीन्स हिम मतलब बर्फ है। तो बर्फ क्या हुआ? अभी बर्फ़ बहुत थोड़ी पड़ रही थी, या फिर लगा लो कि हिमाचल में बर्फ़, जब हम मान लो कि आप कभी भी गए होंगे ना, मनाली शिमला घूमने गए होंगे, तो वहाँ पर बर्फ़ बहुत कम पड़ी होगी। तब आप क्या करोगे? हम हिमाचल में घूमने गए थे लेकिन थोड़ी ही थी वहाँ पर बर्फ़। हिम कैसी थी? थोड़ी थी, थोड़ा नृत्य। या फिर आप ये लगा लो, इससे आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो जो हिमाचल वाले लोग होते हैं ना, हिमाचल के जो लोग होते हैं ना, थोड़ा नाटक करते हैं। हिमाचल के लोग थोड़ा नाटक करते हैं। हिमाचल में छम 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 बारिश होती है। हिमाचल के लोग थोड़ा नाटक करते हैं। हिमाचल के लोग थोड़ा नाटक करते हैं। छम 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 बारिश होती है। डांगी नृत्य, ये देख लीजिए एक बार आप अपना, डांगी नृत्य हिमाचल से जरूर है भी। डांगी नृत्य पूछ लेता है भी, डांगी नृत्य कहाँ से है? डांगी नृत्य और दानव नृत्य, ये दोनों आप याद रखना भी। बाकी थोड़ा तो आपको याद हो ही गया होगा। थोड़ा हिमाचल के लोग थोड़ा नाटक करते हैं। हिमाचल में छम 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 बारिश होती है। डांगी नृत्य और दानव नृत्य कहाँ से? हिमाचल से है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ अगर हम चले, जम्मू कश्मीर हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर में राउफ नृत्य, ये जिन्होंने रोफ लिखा है इसको कभी कभार राउफ भी लिख देते हैं। राउफ नृत्य कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। राउफ, उफ, जम्मू कश्मीर में आप जाओगे, ठंड वहाँ पर बहुत पड़ेगी, और ठंड के मारे आपकी क्या निकल जाएगी? उफ। आप क्या कहोगे? उफ कितनी ठंड है। तो जम्मू में भी ठंड तो ज़्यादा है, और आप क्या कहोगे? आपके मुंह से क्या निकलेगा? अभी उफ कितनी ठंड है। तो ये तो आप ऐसे याद रख सकते हो। भांड पाथेर, जितने भी भांड वाले शब्द है ना, जितने भी भांड से जितने भी डांस बनते ना, सारे जम्मू कश्मीर से हैं। जितने भी भांड से डांस बनते सारे जम्मू कश्मीर से। तो राउफ हमारा हो गया राउफ, उफ। राउफ में आपको देखना उफ, राउफ में देखना उफ। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर से। भांड जश्न इससे है। बच्चा नगमा, दू महल भी, ये याद रखना। दू महल कहाँ से है? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट हमारे एक राउफ नृत्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भांड पाथेर भी इंपॉर्टेंट आता है। भांड पाथेर आता है। हफीजा बेगम, भांड जश्न, बच्चा नगमा। चलो एक बार इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से, देखिए ट्रिक से अभी इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से जो ये है ना, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में लगा लो, राउफ तो आपको याद हो गया होगा, उफ निकलेगी। भांड पाथेर भी आपको याद करना, जितने भी भांड वाले होते हैं सारे जम्मू में होते हैं। भांड पाथेर, भांड जश्न, ये हमारा हो गया। अब ये देखो हफीजा का क्या चक्कर है? हफीजा और ये बच्चा नगमा, दू महल, वुगी नचीन, कूद। देखिए अब ये क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर में एक राजा हुआ करता था जो कि 2 महल में रहता था। जम्मू कश्मीर में एक राजा हुआ करता था जिसके पास 2 महल थे। जम्मू कश्मीर में एक राजा होता था जिसके पास 2 महल थे। अब
जम्मू कश्मीर में मैंने क्या बताया कि जम्मू कश्मीर में एक राजा था जिसके पास 2 महल थे। वो 2 महल में वो रहता था, 2 महल में रहता था। अब उसको क्या हुआ, उसकी उसकी पत्नी, उस राजा की पत्नी का नाम था हफीजा। उस राजा की पत्नी का नाम क्या था? उस राजा की पत्नी का नाम था हफीजा। उस राजा की पत्नी का नाम क्या था? भी हफीजा। अब उस राजा की पत्नी का नाम था हफीजा। उस राजा की पत्नी का नाम क्या था? हफीजा था। और उस राजा का नाम क्या था? देखो, एक राजा था जम्मू कश्मीर में, एक राजा था जो कि 2 महल में रहता था, 2 महल में रहता था। उसकी पत्नी का नाम हफीजा था। अब उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, याद हो गया। अब बच्चा हुआ तो लोग क्या हुए भी, उछले कूदे, नचने लगे, वो की नाच कूद। तो ये सब आई थिंक आपको याद हो गया। एक बार दोबारा देख लेते जम्मू कश्मीर का भी। रऊफ कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। भांड पाथेर मैंने बताया था, भांड जश्न मैंने बताया था। एक 2 महल में राजा रहता था, उसकी पत्नी का नाम था हफीजा ने बच्चे को जन्म दिया और सब कूदने लगे। ठीक बताइए। अब देखो चलते नेक्स्ट स्टेट की तरफ, कर्नाटक से लेकर गाइस हम आगे के स्टेट्स को कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत में, अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना गाइस, और अगर आपने पूरी क्लास अटेंड की है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आपका एक सब्सक्राइब होता, आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है गाइज, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियोस बनाएं, ताकि हम आप लोगों को इससे भी बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों को दूं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आगे की क्लास को बाकी के जो जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी हमारे स्टेट बाकी के बच गए हैं, उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और कोशिश क्या 100% हम उनको कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे। और बाकी के जो फिर MCTCS में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनको हम परसों की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।